जो देश अपने विद्वान, शिक्षक, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों का आदर नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता, इतिहास उन्हें कभी आदर नहीं देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे हमने उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय अपमान के। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नाम्बी नारायणन की। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद से आपको लगेगा कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, कितना ज़्यादा उनके साथ गलत किया गया था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर नाम्बी नारायणन जी, मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। डॉक्टर नाम्बी नारायणन ये अपने समय के भारत के सबसे बेहतरीन लिक्विड फ्यूल रॉकेट साइंस में साइंटिस्ट रहे हैं। ये ऐसे टैलेंट थे जिनको इसरो ने चुनकर भेजा था यूएस कि जाके वहाँ रॉकेट साइंस में जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं उन पे अच्छे से रिसर्च कर सके, उन्हें सीख सके और भारत आके उनका फ़ायदा दे सके। नारायणन जी चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। वहाँ पे इनके टैलेंट को काफ़ी इज्जत मिला और आपको पता है अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है नासा की तरफ से इन्हें बहुत मोटी रकम का एक ऑफ़र मिलता है कि आप हमारे यहाँ काम करिए, आपको सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर नाम्बी नारायणन जी उस नासा के ऑफ़र को ठुकराकर भारत आना चुनते हैं और भारत की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये भारत आते हैं और क्रायोजेनिकी में, मतलब कि रॉकेट में जो लिक्विड फ्यूल्स होता है उस पर बहुत बढ़िया काम करते हैं और फ्रांस से अपने टीम की मदद से एक इंजन बनाने में कामयाब होते हैं जिसका नाम रखा गया था विक्रम। जी हाँ, विक्रम इंजन। अब देखिए था क्या कि भारत में उस समय क्रायोजेनिक इंजन था नहीं, मतलब रॉकेट उस तरीके का हमारे पास था नहीं कि हम अपने सैटेलाइट को खुद लॉन्च कर सकें। और नाम्बी नारायणन जी ये जानते थे कि आने वाले समय में जो रॉकेट लॉन्चिंग का एक मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है और इस मार्केट का फ़ायदा तभी मिल सकता है जब हमारे पास वो रॉकेट रहे। इसलिए ये काफ़ी मशक्क़त करने के बाद से विक्रम इंजन को बनाए। वही विक्रम इंजन जो आज PSLV में हम यूज़ करते हैं, वही विक्रम इंजन जिसका इस्तेमाल GSLV में भी किया जाता है। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होइएगा कि PSLV और GSLV आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सफलता का दूसरा नाम माना जाता है PSLV, क्योंकि अगर PSLV से लॉन्च किया गया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मिशन सक्सेसफुल रहेगा। इतना बढ़िया इंजन इन्होंने बना के भारत को दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ में, हर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और डार्क साइड वहाँ शुरू होती है। नाम्बी नारायणन जी के साथ भी यही होता है। 1994 में पुलिस ने इनको फंसा दिया। एक्चुअली उस समय ये जो बात है कि केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, और जो राज्य स्तर की कांग्रेस थी उस समय करुणाकरण की सरकार थी केरल में। तो राज्य कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक करुणाकरण के समर्थन में थी, दूसरे इनके विरोध में थी। इन सभी राजनीतिक माथापेची में कांग्रेस के इस आपसी कलह में नारायणन जी किसी तरीके से फंसा दिए जाते हैं और D शशि कुमारन के साथ नाम्बी नारायणन जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने मालदीव की महिला मरियम रशीदा और फैज़ी हसन को अंतरिक्ष अनुसंधान के गुप्त दस्तावेज लीक किए थे। मतलब इन पे गद्दारी का और देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है। ये केरल पुलिस जानबूझ के करती है। गिरफ्तारी के लगभग 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को एक आदेश सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारायणन जी के जीवन के अधिकार का गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और यातनाएं दी गई। उन्होंने 8 सप्ताह में मुआवजे की भुगतान का घोषणा किया था कि जो भी मुआवजा निर्धारित किया गया है वो 8 सप्ताह के भीतर इनको दिया जाएगा। देखिए, वैसे ये फैसला 1998 में ही किया जा चुका था जब CBI ने इसका इंक्वायरी किया और कहा कि नाम्बी नारायणन जी एकदम इसमें कसूरवार नहीं है, इनको ज़बरदस्ती का फंसाया गया है। इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या एक राष्ट्र के तौर पे हम अपने वैज्ञानिकों का आदर कर पा रहे हैं?
जी हाँ, ये बात सही है कि बहुत से विदेशी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि भारत ऐसे फील्ड में और आगे बढ़े, और वो सब मिल के नाम्बी नारायणन जी को रोकना चाहती थी, और इसमें सहयोग किया था कुछ अपने ही घर के गद्दारों ने। लेकिन बाद में इनके पूरे इस चीज़ को, योगदान को पहचाना गया, और 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पुरस्कार भी दिया। जो पद्म पुरस्कार होता है इनको दिया गया 2019 में। आज के समय में इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। इसके पहले जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया था कि ठीक है, मुझे तो बेकसूर साबित कर दिया गया, कोर्ट ने मुझे वरी किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किसने फंसाया और क्यों फंसाया गया। जब तक मुझे ये नहीं बताया जाएगा तब तक शायद मेरे साथ सही इंसाफ नहीं होगा। देखिए, जो हो चुका हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने हीरोज़ को किसी विदेशी लोग में ना ढूंढें। हमारे अपने देश में हमारे हीरो भरे पड़े हैं, हम उनका आदर करें, उनसे सीखें, तभी एक राष्ट्र के तौर पे हम आगे बढ़ सकेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।